गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम एट काइनेटिक्स क्लासेज। काइनेटिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रविकांत शर्मा आप सभी से यहाँ इंग्लिश के ग्रामर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहा था और अपना जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था वो टॉपिक था अपना वॉइस के बारे में अपन बात कर रहे थे। और वॉइस की 2 क्लासेज हो चुकी है, उनमें अपन ने देख लिया था। सबसे पहली क्लास जो थी फर्स्ट क्लास, उसमें अपन ने देखा था कि वॉइस 2 प्रकार के हैं, एक्टिव और पैसिव। फिर एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने देखा था सेंटेंस, फिर देखे थे अपन ने कि असर्टिव सेंटेंस आया था स्टार्टिंग में नंबर 1 पर। असर्टिव सेंटेंस को अपन पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये आप लोगों के सामने बात हो गई थी। अब देखिए अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस स्टार्ट किया था दोस्तों? इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था। फिर अपन ने बात की थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 तरह से स्टार्ट हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है और WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। और इसकी जो पहचान थी, सबसे अच्छी पहचान जो थी वो थी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फिर अपन ने बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पैसिव भी किससे स्टार्ट होगी? हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। फिर देखा था कि अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पैसिव किससे स्टार्ट होगी? WH वर्ड से ही स्टार्ट होगी। इसमें अपन ने देख लिया था हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव कैसे चेंज होती है, ये अपन ने देख लिया था। अब अपन ने देख लिया था और अब अपन देखेंगे कि WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होंगे उनकी पैसिव किस तरह से बनती है। तो देखिए WH वर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं अपन। जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, वेयर डू यू राइट ए स्टोरी। देखिए दोस्तों अपना सेंटेंस है वेयर डू यू राइट ए स्टोरी। अब बात करते हैं अपन कि क्वेश्चन मार्क से अपने को पता लग रहा है, क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है कि सेंटेंस कैसा है अपना, इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है तो उसमें अपने को ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव में भी कौन सा है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से। तो देखिए ये अपना WH वर्ड है और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी जो बात हुई थी वो ये थी कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसकी पैसिव हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगी। सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पैसिव भी WH वर्ड से बनेगी। तो अब देखिए WH वर्ड है तो WH वर्ड के प्लेस पे क्या आ गया अपना? WH वर्ड ही आ गया। अब देखिए कि WH वर्ड को तो अपन ने वैसे की वैसे लिख दिया। अब जो बाकी जो बचा अपना सेंटेंस, देखिए ये सेंटेंस बचा है अपना, तो ये सेंटेंस वही हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। WH वर्ड क्या हो गया? WH वर्ड के प्लेस पे WH वर्ड यूज कर लिया। अब सेंटेंस ये वही हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, जिसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब इसको सेम अपन वैसे ही बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो डू डज किस में चेंज होता है? ये अपन ने देख लिया था कि डू डज जो है वो इज MR में चेंज होता है। अब ए स्टोरी पहले आएगा, में डू हेल्पिंग वर्ब है अपनी, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राइट अपनी मेन वर्ब हो गई और मेन वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ए स्टोरी क्या हो गया अपना? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ए स्टोरी पहले आएगा, तो अब ए स्टोरी जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो डू डज को किस में चेंज करते हैं? इज MR में। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। फिर ए स्टोरी आ जाएगा। अब देखिए पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। क्या होगी? रिटर्न बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना? वेयर इज ए स्टोरी रिटन बाय यू। अब देखिए कोई भी डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ इसमें। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो जाए चाहे WH वर्ड से, WH वर्ड से स्टार्ट हो गया तो WH वर्ड के प्लेस पे अपन ने WH वर्ड ही लिख दिया। बाकी सेंटेंस तो वही है जैसे अपन हेल्पिंग वर्ब वाला बना रहे थे। जैसे देखिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ है अपना, सेंटेंस लिखा हुआ है when did he sing a song। देखिए अपना सेंटेंस क्या है? when did he sing a song। अब देखिए कि ये जो अपना सेंटेंस है
ये सेंटेंस भी किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो अपनी क्या बात कर रहे थे कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसकी पैसिव भी WH वर्ड से ही बनेगी। तो WH वर्ड से ही क्या बन जाएगी, इसकी पैसिव बन जाएगी। WH वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। अब देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो सेम वैसा ही रह गया जैसा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या हो गई मेन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी, डिड हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है। जब अपन ने टेबल बनाई थी उसमें देखा था कि डू डज तो चेंज होता है इज एम आर में, और डिड चेंज किस में हो रहा था, वाज वर्ब में। अब ए सॉन्ग देखिए यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर आएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर ही है ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग के हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। तो व्हेन वाज ए सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। क्या होगी सिंग की थर्ड फॉर्म, संग। सिंग, सैंग, संग। अब देखिए बाय, ही क्या है अपना, ही सब्जेक्ट है। अगर इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अपन यूज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट, हिम। तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना, व्हेन वाज ए सॉन्ग संग बाय हिम। जैसे देखिए मान लो अपने को एक सेंटेंस और दिया हुआ है, व्हाई कैन यू नॉट राइट उर्दू। अब देखिए अपना सेंटेंस क्या है, व्हाई कैन यू नॉट राइट उर्दू। अब देखिए ये जो अपना सेंटेंस है ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, वही WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो WH वर्ड के प्लेस पे तो क्या आ गया, WH वर्ड ही आ जाएगा। अब देखिए ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी है, ये मॉडल वाली वर्ब है। और मॉडल वाली वर्ब जो वर्ब होती है वो चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में, चेंजेज नहीं होता है। तो मॉडल वर्ब तो कभी चेंज होती नहीं है, कैन का कैन ही आएगा। लेकिन अपन ने बात की थी कि जब मॉडल वर्ब को चेंज करते हैं तो उसके साथ अपन क्या जोड़ते थे, मॉडल वर्ब में अपन क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। और ये भी बात हुई थी कि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो जो मॉडल वर्ब में बी जोड़ते हैं वो उसके साथ में नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में बी आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये अपना सब्जेक्ट है, ये नोट, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है उर्दू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया यहाँ पर उर्दू। उसके बाद देखिए नोट का प्लेस कभी चेंज होता नहीं है। और फिर देखिए कैन में क्या ऐड करेंगे अपन, मॉडल है तो बी ऐड करेंगे। तो क्या ऐड हो गया, बी। तो व्हाई कैन उर्दू नोट बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, और बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो सेंटेंस क्या बन गया अपना, व्हाई कैन उर्दू नोट बी रिटन बाय यू। क्लियर है इतना। कौन से सेंटेंस है ये जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेज में अपन ने एक बात देखी है कि जो WH वर्ड एक्टिव में आ रहा है वही किस में आ रहा है, पैसिव में। यहाँ भी देखिए WH वर्ड जो एक्टिव में है वही किस में है, पैसिव में है। इसमें भी देखिए जो WH वर्ड अपना एक्टिव में है वही WH वर्ड किस में है, पैसिव में। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसे WH वर्ड भी है जो एक्टिव में कुछ और होंगे और पैसिव में कुछ और। ये तो WH वर्ड कैसे है, जो एक्टिव में भी जैसे वेयर है तो पैसिव में भी वेयर, वैन का वैन, वाई का वाई। अब देखिए इधर देखते हैं अपन कि जैसे मान लो अपने को सेंटेंस में WH वर्ड दिया हुआ हो वो, कौन सा दिया हुआ हो, WH वर्ड वो दिया हुआ हो, तो दोस्तों अपन उसको किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे उसको अपन, बाय वूम में। किस में चेंज कर देंगे, बाय वूम में। लेकिन मान लो अपने को सेंटेंस में WH वर्ड दिया हुआ हो क्या, वूम। क्या दिया हुआ हो, WH वर्ड वूम दिया हुआ हो, तो उसको अपन किस में चेंज कर देंगे, वो में। किस में चेंज करेंगे, वो में। अब देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि WH वर्ड जितने भी होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन दो WH वर्ड ऐसे हैं जो चेंज होते हैं। नंबर 1 है अपना वू, जिसको अपन किस में बदलते हैं, बाय वूम में। सेकंड नंबर है वूम, जिसको अपन किस में बदलेंगे, वू में। क्लियर है दोस्तों इतना। अब देखिए एक बात और कर लेता हूँ मैं आप लोगों से कि अपना जो ये वू है, जब अपन ने बताया था, जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को जब अपन ने पहचानना सीखा था
तब वहाँ अपन ने देखा था कि वो से अपने को किसका पता लग रहा था, वो से किसका पता लग रहा था अपने को, सब्जेक्ट का। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब सेंटेंस वो से स्टार्ट होगा तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा। वो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे सब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो वहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करते हैं या प्लूरल यूज करते हैं, ये तो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब देखिए, तो मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ कि वो के बाद में जो वर्ब आएगी, वो के बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, कैसी आएगी, सिंगुलर। वो के बाद में आप कौन सी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे, क्योंकि वो वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो वर्ब अपन पता नहीं लगती कि भाई सिंगुलर आएगी या डिपेंड करती है किस पर, वर्ब सब्जेक्ट पर। अब अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो वो के बाद में अपन कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अब देखिए, और एक बात और ये ध्यान रखोगे कि वो वाला सेंटेंस दे दिया और आप उस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ध्यान रखना एक बात कि वो वाला जो सेंटेंस होगा ना भाई, वो से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो काम ही किसका करता है, सब्जेक्ट का पता लगाने का काम करता है। तो वो वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा। और ऐसे ही मैं बात करूँ किसकी, वूम की, किसकी बात करूँ, वूम की। तो अपन ने देखा था कि वूम से किसका पता लग रहा था, ऑब्जेक्ट का। तो हो सकता है कि भाई वूम वाले सब्जेक्ट में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट। जैसे एक था अपना वाट, वूम और वाट का आंसर ही क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट। तो वूम और वाट वाले दोनों ही सेंटेंस में क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वो वाले सेंटेंस में तो क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट। वूम और वाट वाले सेंटेंस में क्या नहीं आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। वो के बाद कौन सी वर्ब यूज करनी है अपने को, सिंगुलर। अब एक बार फिर देखिए कि WH वर्ड एक्टिव से जब पैसिव में सेंटेंस को अपन बदलते हैं तो WH वर्ड जो है वो अपने बदलते नहीं है, लेकिन दो WH वर्ड ऐसे हैं जिनको अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बदल जाएंगे। वो का हो जाएगा बाय वूम और वूम का हो जाएगा वू। फिर ध्यान रखना कि वो वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। और वूम और वाट वाले सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपन वू और वूम के एग्जाम्पल। जैसे देखिए, मान लो दोस्तों अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, अपने को सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए वू ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है अपने को, सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए वो ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। अब देखिए इस सेंटेंस की अपने को क्या करनी है, पैसिव बनानी है। तो सबसे पहला काम किया अपन ने, क्वेश्चन मार्क देख के पता लग गया कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है, स्टार्ट भी किससे हो रहा है, WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब अपन ने बात की थी कि WH वर्ड के प्लेस पे WH वर्ड ही आएगा। वो को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, बाय वूम में। तो वो के प्लेस पे अपन क्या यूज कर देंगे, बाय वूम। क्या यूज कर दिया, बाय वूम। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या है, ब्रोक, ब्रोक है। अब देखिए कि जितने भी WH वर्ड वाले सेंटेंस थे उनमें अपन ने देखा था कि बाद में क्या आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को यह बताई है कि वो वाले सेंटेंस में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है। तो वो वाले सेंटेंस में ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है और नहीं भी आए, क्योंकि दो टेंस होते हैं अपने, एक तो पास्ट है और एक है अपना प्रेजेंट। और दोनों के कौन से, इंडेफिनेट। दोनों के ही कौन से दोस्तों, इंडेफिनेट। मतलब दो टेंस ऐसे हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनेट और एक प्रेजेंट इंडेफिनेट। दोनों का ही जो अपन कौन सा सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव। दोनों का जो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पास्ट के में तो आती है सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट के में आती है फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस और ES। अब देखिए कि अपने को ये देखना है कि अब ये जो फॉर्म है वर्ब की, ये कौन सी है, ब्रोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब देखिए इस सेंटेंस को अपन चेंज करते हैं। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है,
सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वाज वर्ब में। ये WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, ये वर्ब है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अपन चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, WH वर्ड के बाद में। अब सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब में चेंज होएगी। अब देखिए कि जो दिस ब्यूटीफुल कप है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, भाई कप की बात हो रही है तो कप तो यहाँ सिंगुलर ही है। अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे, वाज और वर। अब देखिए कि सिंगुलर है तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है, और सिंगुलर के साथ क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, वाज। प्लूरल होता तो वर यूज कर देते। तो बाय वूम वाज, फिर अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस ब्यूटीफुल कप, और फिर क्या आएगी अपनी थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बन गया, बाय वूम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे देखिए मान ले अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकंड सेंटेंस है जैसे अपना who writes a novel every year। अब इस सेंटेंस के अपन पैसिव बनाएंगे तो देखिए वो को तो अपन किस में चेंज कर देंगे, बाय वूम में। वो किस में चेंज हो गया, बाय वूम में। अब देखिए यहाँ दी हुई है अपने को दोस्तों फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या ऐड हो रहा है, एस। तो फर्स्ट फॉर्म में जब एस और एस ऐड होता है तो वो किस में चेंज होती है, इज एमआर में। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट अपना ए नोवल, तो ए नोवल सिंगुलर है इसलिए अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज। तो बाय वूम इज ए नोवल, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अपनी, रिटन। राइट, रोट, रिटन, और एवरी ईयर में कुछ चेंज होगा नहीं। तो सेंटेंस क्या बन गया अपना, बाय वूम इज ए नोवल रिटन एवरी ईयर। तो ये दो सेंटेंस देखे अपन ने कौन से, वो वाले जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वो से। वो किस में चेंज होता है, बाय वूम में। अब देखते हैं दोस्तों अपन एक वूम का एग्जांपल, वूम किस में चेंज होता है, वो में। तो देखिए अपन देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे देखिए अपने को दिया हुआ है whom do you like। सेंटेंस क्या है अपना, whom do you like। अब अपन ने बात कर ली थी यहीं पे कि whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब देखिए कि whom को तो अपन किस में चेंज करते हैं, whom को किस में चेंज करेंगे अपन, किस में चेंज कर देंगे, who में। अब देखिए कि do does किस में चेंज होता है, is MR में। अब देखिए कि यहाँ ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सर वो वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, तो वो के बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर। अब देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट तो कब आएगा, जबकि इस सेंटेंस में तो क्या है, इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या नहीं दिया हुआ अपने को, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जबकि एक्टिव से पैसिव जब अपन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं अपन, पहले। अब देखिए वैसे तो क्या देखते हैं अपन कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसकी पैसिव बनती ही नहीं है। लेकिन whom और what, whom और what दो WH वर्ड ऐसे हैं जिनकी पैसिव विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की भी बन जाती है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, और वो के बाद वर्ब हमेशा कैसी आनी है, कैसी आएगी, सिंगुलर। तो डू डज इज एमआर में बदलेगा तो वो इज सिंगुलर वर्ब आ गई। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। क्या होगी, लाइक्ड। तो वो इज लाइक्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है अपना, यू। तो क्या बनेगा सेंटेंस दोस्तों, वूम का हो गया वो, डू डज इज एमआर में बदल गया, सिंगुलर वर्ब आती है, वो के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, और सब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, लास्ट में, बाय यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं चलो वूम वाला। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को, whom has he invited in his party। अब देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपना WH वर्ड हो गया दोस्तों, ये अपनी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी क्या हो गई, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में जो दिया हुआ है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है।
वूम वाले सेंटेंस में क्या नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए वूम तो किस में चेंज हो गया अपना, वू में बदल गया। वू के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अब देखिए कि हैज ऑलरेडी सिंगुलर है तो वू हैज। अब हैज है के साथ अपन क्या यूज करते हैं, बीन। हैज है के साथ क्या यूज करते हैं अपन, बीन। भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, तो वू हैज बीन। थर्ड फॉर्म दी हुई है इनवाइटेड, तो वू हैज बीन इनवाइटेड बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इन हिज पार्टी। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अपन ने देखा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस थे कि WH वर्ड जो है वो जैसा एक्टिव में है वैसा ही पैसिव में रहता है। WH वर्ड भी चेंज नहीं होता और उसका प्लेस भी चेंज नहीं होता। लेकिन फिर अपन ने देखा कि सर 2 WH वर्ड ऐसे हैं जो चेंज हो जाते हैं। नंबर 1 था वो किसे बदलता था, बाय वूम में, और वूम किसे बदल रहा है, वो में। फिर अपन ने बात की कि वो वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता और वूम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। फिर देखा अपन ने कि वू के बाद में जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। वू के बाद में कैसी आती है वर्ब, सिंगुलर। फिर अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों को चेंज किया। यहाँ सेकंड फॉर्म थी इसलिए वाज हो गया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए क्या हो गया, इज हो गया। फिर वूम वाला देखा अपन ने, वूम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ भी नहीं आएगा। और वर्ब कैसी आएगी, वू के बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल किसका देखते हैं, वाट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक इसका। तो देखिए जैसे अपना देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, वाट इज सी कुकिंग। अब ये देखिए कि अपना जो ये वाट है ये तो WH वर्ड हो ही गया। इज क्या हो गई अपनी, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सी अपना क्या है, सी क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। और कुकिंग क्या हो गई अपनी, मेन वर्ब। कुकिंग क्या हो गई, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, मेन वर्ब के बाद में आता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। अब इसकी पैसिव बनाते हैं अपन। अब वाट तो चेंज होगा नहीं, चेंज तो केवल 2 ही WH वर्ड होंगे, वो और वूम। वाट चेंज होगा नहीं। अब देखिए इजएमआर किस में चेंज होता है, इजएमआर में रहता है, क्या ऐड हो जाता है, बीइंग। तो वाट इज, फिर क्या ऐड होगा, बीइंग। तो वाट इज बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक की, कोक्ड बाय। अब देखिए यहाँ सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो क्या बन गया सेंटेंस, वाट इज बीइंग कुक्ड बाय हर। क्लियर है इतना दोस्तों। अब देखिए कि WH वर्ड में अपन ने हेल्पिंग वर्ब वाले भी देख लिए और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी देख लिए। अब मैं दोनों को एक बार मिक्स में 4-5 एग्जांपल आप लोगों को करवा रहा हूँ, दोनों को देखना एक बार। अब देखिए जितने भी सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, सारे के सारे जितने भी अपने 6 सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो सारे सेंटेंस कैसे स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव। पता कैसे लग रहा है अपने को, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क से पता लग रहा है कि सारे सेंटेंस ही कैसे हैं, इंटरोगेटिव। अब इनमें से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब देखिए इनको एक एक करके अपन बनाते हैं। ये तो अपनी क्या है दोस्तों, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब हैज़ है चेंज होगा नहीं। अब यहाँ तो ही भी सिंगुलर है और कार भी सिंगुलर है, तो कार पहले आएगा जब भी अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज ही रहेगी। और कभी भी ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब अगर 2 टुकड़ों में होगी तो एक आएगी सब्जेक्ट के पहले और दूसरी आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो हैज ए कार, हैज है में क्या ऐड होता है, क्या ऐड करते हैं अपन, हैज है में बीन ऐड करते हैं। तो हैज ए कार बीन, फिर अपनी थर्ड फॉर्म दी हुई है परचेज्ड। अब देखिए लास्ट में क्या आएगा, बाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है अपना, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। सेंटेंस बन गया हैज ए कार बीन परचेज्ड बाई हिम। सेकंड सेंटेंस पर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए यहाँ सुमन सिंगुलर है इसलिए क्या आई, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अब देखिए कि यहाँ अपना क्लोथ्स कैसा हो गया, प्लूरल। तो क्लोथ्स प्लूरल पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी अपनी, वर हो जाएगी, वर क्लोथ्स। अब वाज वर के साथ क्या जोड़ते हैं अपन, बीइंग। तो वर क्लोथ्स बीइंग
और वास की थर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, वाफ्ड बाय सुमन। सेंटेंस बन गया, वर क्लॉथ्स बीइंग वाफ्ड बाय सुमन। अब देखिए यहाँ आप कहोगे कि सर हैज के प्लेस पे तो हैज ही आया था, वाज के प्लेस पे वर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ सुमन सिंगुलर है इसलिए वाज सिंगुलर। अब यहाँ क्लॉथ्स प्लूरल हो गए इसलिए वर आएगा, जबकि यहाँ तो ही भी सिंगुलर था और एक कार भी सिंगुलर था। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस अपना। कैन बी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, मॉडल कभी चेंज होता नहीं है। फिर अपनी इंग्लिश आएगा जो ऑब्जेक्ट अपना क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। फिर नोट, नोट का प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मॉडल के बाद क्या यूज करते हैं अपन, बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, स्पोकन। बाय, यू का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वू से स्टार्ट हो रहा है। वू अपना किस में चेंज होता है, बाय वूम में। फर्स्ट फॉर्म इज हमारा बदलती है। अब देखिए मैंगोज प्लूरल है तो आर आएगा। फिर क्या आएगा अपना, बाय वूम आर मैंगोज। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। और एवरीडे में कुछ चेंज होगा नहीं। अब देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी इज एम आर बदलती है, मैंगोज अपना प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे अपन, आर लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड है चेंज होगा नहीं। विल मॉडल है चेंज होगा नहीं। अब देखिए यहाँ अपन किसकी बात करेंगे, हॉकी, हॉकी आएगा पहले। तो अपन ने देखा है कि जब भी अपन मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो मॉडल के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं अपन, बी का। नोट का प्लेस कभी चेंज होगा नहीं, बी। और प्ले की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, प्लेड बाय। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अपना, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। अब देखिए लास्ट सेंटेंस अपना दिया हुआ है, डब्ल्यू एच वर्ड है यहाँ पर, वेयर चेंज होगा नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर के साथ बीइंग ऐड होता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट था अपना दे प्लूरल इसलिए क्या यूज किया, आर। अब ऑब्जेक्ट है अपना ए सॉन्ग, ए सॉन्ग को अपन पहले लाएंगे तो ए सॉन्ग है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करना पड़ेगा अपने को, इज यूज करेंगे। तो वेयर इज ए सॉन्ग, नोट का प्लेस चेंज होगा नहीं। अब देखिए इज एम आर के साथ क्या ऐड करते हैं अपन, बीइंग, तो क्या यूज कर दिया अपन ने, बीइंग। अब देखिए सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। तो वेयर इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग। अब जो दे है अपना, इसको अपन यहाँ बाय देम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कल अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लगाओ तो लगा दो, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों आज अपन ने कौन सा सेंटेंस पढ़ा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखे हैं और कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को वो भी करवा दिए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये था अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे जो अपना नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नोटिफिकेशन में उपलब्ध हो सके। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करके बताएं कि सर ग्रामर की क्लास चल रही है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।